पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया को लगाया। कटारिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। कटारिया जी मुबारक हो और स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। कटारिया साहब, चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर, इलेक्शन ईयर 2024 लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, दोनों ही चुनौती सामने है और आपकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण भी है। सबसे पहले तो मैं धरनी जी, एक ऐसे संत मुख्यमंत्री, एक ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री जो इतिहास में पहली बार हरियाणा प्रदेश में ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री ने बागडोर संभाली और उन्होंने विश्वास करके मुझे अपनी मीडिया की टीम में लिया, मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूँ। धरनी जी, बिल्कुल चुनौतियाँ बिल्कुल नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल जी के काम पिछले 9.5 साल के अगर कार्यकाल की मैं बात करूं तो 1966 में हरियाणा बना, उस दिन से लेकर आज तक बहुत सारे मुख्यमंत्री आए और बहुत सारे गए। एक धरने पे चलते रहे, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री हो, चहेतों को नौकरी, चहेतों को काम। जो मुख्यमंत्री आया और अपना माल समेटने में लग गया, लेकिन एक पहला मुख्यमंत्री ऐसा आया जिन्होंने हरियाणा प्रदेश का वासियों का दुख दर्द समझा और एक चूल अचूल परिवर्तन में कहूँ, बहुत बड़ा परिवर्तन करने का उन्होंने काम किया। अगर मैं बात करूं शुरुआत से लेके, तो हरियाणा प्रदेश जैसे प्रदेश में नौकरियों में जो गड़बड़ झाला था, तो नौकरियों में सरेआम बोलियां लगाई जाया करती। चाहे पूर्व में किसी सरकार को उठा के देख लो, बड़े बड़े नेता जेल में भी रह के आए हैं और जो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं, उनके समय में तो 5-7 लोग तो इसकी कलेक्शन के लिए लगते थे। कोई दीपू, बीपू, मोनू, सोनू, पता नहीं क्या क्या नाम होते थे, उनका काम ही यही था। लेकिन हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री ने, एक संत मुख्यमंत्री ने एक ऐसा चूल अचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किया जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। योग्यता के आधार पर नौकरी देना, कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कोई ऐसा मुख्यमंत्री और सरकार आएगी। और उसका सबसे बड़ा फायदा हुआ गरीब व्यक्तियों को, दलितों को, पिछड़ों को, जिनके कोई सुनने वाला नहीं था, जिनका कोई आका नहीं था, जिनके पास पैसे नहीं होते थे। आज बड़ी खुशी होती है, एक रेडी फड़ी वाले का बच्चा भी HCS भर्ती होता है, सब इंस्पेक्टर भर्ती होता है, तहसीलदार भर्ती होता है, बिना पैसे के, बिना रिश्वत के, बिना कोई पहुंच के। वो जानते भी नहीं मुख्यमंत्री कहाँ रहता है, कौन है। कितनी बड़े चूल अचूल परिवर्तन है, एक बड़े बड़े परिवर्तन मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया। नौकरियों को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर बढ़ी है, इस सरकार ने रोजगार ही नहीं दिए और जो रोजगार दिए कांग्रेस के टाइम में 10 साल में दिए गए। मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वैसे तो कहते हैं लोग पैसे से वकील हैं, मुझे नहीं लगता पैसे से वकील होंगे। जिनको आंकड़ों का भी अंदाजा नहीं है, उनके कार्यकाल में कितनी नौकरियां लगी? 70,000 नौकरियां। हमने 1.25 लाख नौकरियां, 30 लाख से ज़्यादा हमने प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिए। कितने बड़े बड़े उद्योग लगाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को याद नहीं है कि मारुति पलायन करने के लिए जा रही थी उनके कार्यकाल में? होंडा में कितना बड़ा कांड हुआ। जब से मुख्यमंत्री जी ने बागडोर संभाली, मनोहर लाल जी ने एक एशिया का सबसे बड़ा मारुति का प्लांट खरखोदा में और 500 से ज़्यादा एकड़ में फ्लिपकार्ट का बहुत बड़ा प्लांट। तो क्या रोजगार नहीं दिखता है? क्या रोजगार के साधन नहीं होंगे क्या वहाँ? इतना बड़े बड़े परिवर्तन और इतनी बड़ी बड़ी उद्योग हरियाणा प्रदेश में आना किसको श्रेय है? ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को श्रेय है। मुझे लगता है उनको अपनी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए, अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हमने सबसे पहले तो 1.25 लाख नौकरियां सरकार में योग्यता के आधार पर देने का काम किया, जो बहुत बड़ा उदाहरण एक अपने आप को है। उससे दुगनी नौकरी, उसका 10 साल का कार्यकाल, हमारा 9 साल का कार्यकाल, और अभी हमारा समय पड़ा है। देखिए उसको 1.5 लाख से पार ले जाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर में जिस प्रकार से रोजगार के अवसर हमने उत्पन्न किए हैं, पिछली किसी सरकार में सोचा तक नहीं था। हुड्डा साहब कहते हैं कि पोर्टल की सरकार है, अगर वो चीफ मिनिस्टर बने तो परिवार पहचान पत्र हुआ या अन्य पोर्टल जो है, जो लोगों को सिरदर्द पैदा कर रहे हैं, वो सब पहली कलम से बंद कर दिए जाएंगे। पहले बात तो अगर मगर तगर चलेगा ही नहीं। एक कहावत है, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये शेख चिल्ली वाले दिन में सपने देखना छोड़ दें। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में मैं अगर पोर्टल की बात करूं तो 39 लाख लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री जी का सपना था कि आखिरी पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति को किस प्रकार से सरकार का लाभ मिले, सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले,
वो सपना मुख्यमंत्री जी का पूरा हुआ है। 39 लाख लोग घर बैठे, किसी को घर बैठे अगर बुढ़ापा पेंशन मिल रही है। आप धरनी जी याद कीजिए, बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए लोग किस प्रकार से दर दर की ठोकरें खाते थे। पड़ोसियों को कहते थे मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा के ले चल, मुझे टेम्पो में बिठा के ले चल, वहाँ लाइनों में लगते थे। क्या वो दिन अच्छे थे या ये दिन अच्छे हैं कि घर बैठे ऑनलाइन उनकी जेब में पेंशन आ रही है? अरे शर्म करो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शर्म करो विपक्ष के नेताओं कि एक ऐसी व्यवस्था को खत्म करने जा रहे हो, एक ऐसे दोबारा से बूढ़े लोगों को लाइन में लगाना चाहते हो। कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को भी हुड्डा कह रहे हैं पहली कलम से करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भूल गए हैं अपने कार्यकाल को कि उनके कार्यकाल में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कितने वो आंदोलन लोगों ने किए। और इन्होंने तो यह जीता जागता उदाहरण हिमाचल में ले लो, उन्होंने कहा हमने तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, आज भी लोग बैठे हैं धरने पर। पहले हिमाचल में तो करके देख लो, उनकी सरकार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मेरा निवेदन है कि जाके हिमाचल में एक बार लागू करवा के देखें। अब तो वो कह रहे हैं कि 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे, चाहे वो ब्राह्मण हो, जाट हो, कोई भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। धरनी जी, मुझे हंसी आती है इस बात पे। पहले बात तो ऐसा होगा नहीं कि उसकी सरकार आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने काम हरियाणा प्रदेश में किए हैं, जिस प्रकार से चूल अचूल परिवर्तन मनोहर लाल जी ने करके दिखाए हैं, उससे स्पष्ट बहुमत से, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस बात पर, मुझे इस बात पर हंसी आती है कि एक उनकी पार्टी का दलित प्रदेश अध्यक्ष, वो हजम नहीं हुआ इनके, उसकी गर्दन तोड़ दी गई। आप लोग नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं क्या? एक दलित महिला कुमारी शैलजा जी, उसको संगठन तक नहीं बनाने दिया जाएगा, उसको राज्यसभा नहीं जाने दिया जाएगा। राज्यसभा अगर एक दलित की बेटी जा रही थी, उसको रोक के अपने बेटे को राज्यसभा भेजना, इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण हो ही नहीं सकता। किस मुंह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं? शर्म आनी चाहिए उसको। और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी टीम अब भी कहीं ना कहीं सामना करते नजर आती है। कुमारी शैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या किरण चौधरी हो, ये तिकड़ी का। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो कार्यशैली रही है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मानसिकता रही है, वो तो ये तिगड़ी ही बता रही है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। ये पीड़ित लोग हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पीड़ित लोग हैं। जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कह रहे हैं, उसका जवाब तो कुमारी शैलजा ने दे दिया, दूसरे नेताओं ने दे दिया, किरण चौधरी ने दे दिया, रणदीप सुरजेवाला ने दे दिया। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनका चाल चरित्र चेहरा प्रदेश की जनता के सामने है। जिस प्रकार से जुमले छोड़ रहे हैं, जिस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। तो लोग उनसे पूछेंगे, भाई प्रदेश अध्यक्ष हजम नहीं हुआ, तेरे उप मुख्यमंत्री हजम हो जाएगा क्या? और उन्होंने उप मुख्यमंत्री की तो बात की, मुख्यमंत्री की बात नहीं की। किस जाति का होगा, कृपया करके वो भी बताएं। अगर दिन में सपने ले रहे तो एक मुख्यमंत्री की भी जाति बता दो, किस जाति का होगा। SYL को लेकर हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल काफ़ी संजीदा नजर आते हैं। उन्होंने हाल ही में जिस प्रकार से एक और पत्र लिखा है पंजाब के चीफ मिनिस्टर को, SYL का पानी क्या हरियाणा को मिलता नजर आता है आपको? देखिए, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बागडोर संभाली तो SYL का जो मुद्दा था वो चुनावी मुद्दा हुआ करता था, उसको किसी ने संजीदगी से लिया ही नहीं। उसकी राजनीति की है, चाहे कोई भी दल हो, इसमें संकोच नहीं है मेरे को कहने में, चाहे कोई भी दल रहा हो, सबने इस पर राजनीति करने की कोशिश की है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उनकी सरकार बनने के बाद किस प्रकार से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की, दिन प्रतिदिन सुनवाई करवा के, किस प्रकार से संजीदगी से, किस प्रकार से पेन लेके उन्होंने फैसला अपने हक में करवाया। और आज आप लोगों के सामने नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपनी हठ धर्मिता पंजाब छोड़े, उनको हरियाणा के हक का पानी दें। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि SYL का पानी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कार्यकाल में हरियाणा प्रदेशवासियों को पक्का मिलेगा। मिशन 2024 के लिए और उससे पहले लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर हल करवाना चाहेगी, और दूसरा रोड मैप क्या रहने वाला है दोनों चुनावों के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार में, मैंने आपको पहले बताया, इतने चूल अचूल परिवर्तन उन्होंने किए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे तो हर समय चुनावी मोड में होती है, लेकिन मनोहर लाल जी के काम, मनोहर लाल जी की पारदर्शिता, मनोहर लाल जी की ईमानदारी और मनोहर लाल जी का संत होना, वो बाणे से संत नहीं है धरनी जी, वो विचारों से संत है। एक पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में ऐसा बना जिन्होंने संत कबीर से प्रेरणा लेके अपने मुख्यमंत्री निवास का नाम भी संत कबीर कुटीर रखा हो। क्या पहले ऐसे किसी कोई मुख्यमंत्री आया है?
जिन्होंने उनसे प्रेरणा लेके महापुरुषों से और इस प्रकार से उसका नाम रखा हो, तो मैं उनको संत बार बार इसलिए बोलता हूँ कि वो बाणे से नहीं, विचारों से संत है। मुझे याद है आज धरनी जी, मैं दलित समुदाय से आता हूँ। अंबेडकर जयंती, कबीर जयंती, रविदास जयंती जब हम लोग मनाते थे तो चंदा मांगते थे हम झोली बांध के। उस समय होता था 10-10 रुपये, 15-15, 20-20, 50-50 रुपये झोली बांध के चंदा मांग के हम ये जयंतियाँ मनाया करते थे। लेकिन मनोहर लाल जी ने एक ऐसी संजीदगी से एक ऐसा कदम उठाया कि हमारी झोली बंधवाना छुड़वा दिया। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की जयंती सरकारी तौर पर मनेगी। अंबेडकर जयंती, कबीर जयंती, रविदास जयंती, दूसरी जयंतियाँ, आज गाँव के सरपंच से लेके प्रदेश का मुखिया मनोहर लाल जी तक सरकारी तौर पर वो जयंतियाँ मना रहे हैं। क्या ऐसा चूल अचूल परिवर्तन किसी ने देखा था? क्या कभी किसी ने सोचा था कि योग्यता के आधार पर हरियाणा जैसे प्रदेश में जहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, जहाँ भ्रष्टाचारी नेताओं का बोलबाला हो, जहाँ ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री आए हों जिन्होंने किसानों को डरा धमकाकर उनकी जमीन छीनने का काम किया हो कि हम तो सरकार खरीद रही है, डरा धमकाकर उसको, उसके बाद उसको वाड्रा से बेच दिया गया हो। मनोहर लाल जी ने सारी भ्रष्टाचारी नीतियों को धराशायी कर दिया है और एक ऐसी पारदर्शी सरकार, ऐसी ईमानदार सरकार लोगों को दी है कि आज पूरा प्रदेशवासी लालायित है कि कब चुनाव आए और कब हम तीसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को फिर मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में पूरी कसरत कर रही है। अब तो उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व भी यहाँ झोंक दिया पूरा। आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा प्रदेश की जनता के सामने है। देखिए, आदमपुर का आप सब लोगों ने ट्रेलर देखा, तो हरियाणा में उनका कुछ है नहीं। हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा, संजीदा, समझदार है। वो किसी के झूठे झांसे में आने वाला नहीं है। पंजाब में झूठ बोल के सरकार बनाई, क्या हालात है, आज सैलरी बांटने के पैसे नहीं है। तो हरियाणा प्रदेश एक स्वाभिमानी प्रदेश है, उन बातों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और पूरे प्रदेश की जनता जानती है, हरियाणा प्रदेश तो बहुत एडवांस प्रदेश रहा है। यहाँ के स्वाभिमानी लोग हैं, सब जानते हैं दिल्ली में किस प्रकार की लूट इन लोगों ने मचाई है। 2-2 मिनिस्टर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं और अपने बात करते हैं हम तो सबसे ईमानदार नेता हैं। तो हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी का मुझे लगता नहीं कुछ है। आने वाले समय में जब चुनाव होंगे, देखना धरनी जी, प्रचंड बहुमत से फिर से मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तीसरी इनेलो की पद यात्रा कितने रंग दिखाएगी, कितने सीटें लगती हैं आपको? देखिए, आज उनका एक विधायक है, वोट परसेंटेज की बात करूं तो 2% के लगभग उनका वोट था। मुझे नहीं लगता इसमें कोई इजाफा हो। प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति को, एक ऐसे संघर्षशील व्यक्ति को, एक जिसने इतने चूल अचूल परिवर्तन किए हों। आप सोचिए धरनी जी, हरियाणा प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था हो जो एक विकसित देशों में होती है। घर बैठे सुविधाएं, कभी किसी ने सोचा नहीं था। 400 से ज़्यादा सरकारी सुविधाएं घर बैठे लाभ ले रहे हैं लोग। योग्यता के आधार पर नौकरियां आपको कॉलेजों में, और जो अपना ये सेंटर है, कोचिंग सेंटर, इनमें कभी भीड़ नहीं देखी होगी। कबूतर मीट करते थे वहाँ। आज कोचिंग सेंटरों में लाखों की तादाद में लोग जाते हैं। उनको पता है कि जब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और सरकार है, योग्यता के आधार पर नौकरी पाना बड़ा आसान है। आज हर बच्चा लालायित है कि मैं पढ़ लिख के जरूर सरकारी नौकरी लगूंगा। आप सरकार में चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं मीडिया के लिए कई सकारात्मक काम इस सरकार ने किए हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किए हैं। डिजिटल पॉलिसी आई है, लेकिन डिजिटल पॉलिसी में एक्रेडिशन की जो पुराने नियम और कानून बने हैं, जो पुरानी नोटिफिकेशन है, उसमें कई चेंजेस की मांग उठ रही है ताकि प्रॉपर लाभ जो लोग फील्ड में काम करते हैं उनको मिल सके डिजिटल मीडिया में। देखिए, पहली बात तो धनी जी, उन्होंने पेंशन बढ़ा के 10,000 से 15,000 की, ये मील का पत्थर है। मुझे लगता है कि पेंशन बढ़ा के उन्होंने एक जो मीडिया कर्मियों हैं, जो मीडिया का चौथा स्तंभ देश को माना जाता है, उनको समझा है, उनका दुख दर्द समझा है और ये मील का पत्थर साबित होगा। ऐतिहासिक फैसला है। और जिस प्रकार से डिजिटल पॉलिसी लाए हैं, आप देखिए धरनी जी, इससे पहले अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया यूट्यूबर को कोई पूछता नहीं था। उनकी हालात ऐसी थी जैसे अनऑथराइज कॉलोनी, जैसे अनऑथराइज कॉलोनियों में लोग रह तो रहे थे लेकिन ऊपर तलवार लटकी हुई थी। लेकिन इन लोगों का भी दुख दर्द मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने समझा और एक नई पहल की है। हो सकता है उसमें कोई खामियां हो, आप लोग सब सुझाव दीजिए। मुख्यमंत्री जी संजीदा है इस बात को लेकर, आपके सुझाव को ज़रूर उस पर गौर किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पहल किसने की, उनका दुख दर्द समझा किसने। एक पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ऐसा जिन्होंने यूट्यूबर जो ऐसे ही घूमते थे, जिनको कोई खाता ही नहीं था,
उनका एक्रीडेशन करके उनके लिए नई पॉलिसी बना के एक बहुत बड़ा काम किया, ऐतिहासिक काम किया है। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए जिस प्रकार से सरकार ने अनऑथोराइज कॉलोनियों का आपने जिक्र किया, वो भी जगह जगह अब कई जगह अधिकृत की जा रही हैं यानी ऑथोराइज की जा रही हैं। बीजेपी को माना जाता है कि वो शहरी वोट बैंक को कैप्चर कर चलती है, तो ग्रामीण वोट बैंक को कैसे सेंध लगाई जाएगी? देखिए धरनी जी, पहले बात तो 2 बार हमारी सरकार बनी है तो शहरी वोटों से नहीं बनी, ग्रामीण वोटों से बनी है। ग्रामीण वोट भी हमारी, शहरी वोट भी हमारी है। और पहली बार एक ऐसा कदम मुख्यमंत्री जी ने उठाया, ये कांग्रेस के खोदे हुए गड्ढे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में होता ही यही था, कोई भी कार्यकर्ता आया, कोई नेता आया, कोई एमएलए एमपी, जा भाई कॉलोनी काट ले, कर अपना काम। कॉलोनी काटी, भोले भाले लोगों को बैक आया, औने पौने दामों में ज़मीन खरीदी, मोटे दामों में बेच दी, उनको ये दिखाकर कि इसको ऑथराइज हम करा देंगे, सरकार हमारी है। लेकिन लाखों लोगों को तलवार लटका के छोड़ गए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बड़ा दिल दिखा के, उनको पता है ये कांग्रेस के कार्यकाल में सारी उत्पन्न हुई है, ये कांग्रेस के खोदे हुए गड्ढे हैं, लेकिन जो लाखों लोग वहाँ रह रहे थे उनका दुख दर्द मुख्यमंत्री जी ने समझा। 14 से ज़्यादा कॉलोनियाँ एक कलम से ऑथराइज करके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और मुझे लगता है ये सारे जो काम मुख्यमंत्री जी ने किए हैं लोगों की भलाई के लिए किए हैं, ना शहरी देख के किया है, ना ग्रामीण देख के किया है, ना जात देख के किया है, ना धर्म देख के किया है, ना पार्टी देख के किया है। एक पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री है जिसने जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर प्रदेश हित और देश हित में काम किया। कटारिया जी, जिस प्रकार से मामन खान का मामला हो, धर्म सिंह छोकर का मामला हो, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनका मामला हो, मनीष सिसोदिया का मामला हो, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहीं ना कहीं ये कहती नजर आती है कि जो बीजेपी है वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और जान के दमन कर रही है। देखिए, स्वतंत्र एजेंसियां हैं ईडी और सीबीआई, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद मुकदमा दर्ज होने के बाद कोर्ट में भी जाते हैं, अपना पक्ष रखे लोग, अगर पाक साफ है तो। अगर वो लोग पाक साफ होते, मनीष सिसोदिया और दूसरे लोग, तो कोर्ट से जमानत ना मिल गई होती। कम से कम मैं तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कहता हूँ, उन्होंने इस प्रकार की कभी राजनीति की नहीं, इस प्रकार की अच्छी राजनीति, लेकिन किसी भ्रष्टाचारी व्यक्ति को छोड़ा भी नहीं, चाहे वो किसी भी दल का हो, हमारा ही कार्यकर्ता क्यों ना हो। भ्रष्टाचार उनको पसंद नहीं है, 1% भी बर्दाश्त नहीं है। तो भ्रष्टाचारी व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आपने बात मामन खान की मामन खान ने एक बहुत घिनौनी हरकत की है, हरियाणा प्रदेश को जलाने का काम किया, भाईचारा तोड़ने का काम किया, भाईचारा बिगाड़ने का काम किया। कितनी घिनौनी हरकत हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार से कांग्रेस कर सकती है, मैं हैरान हूँ इस बात से। तो मुख्यमंत्री जी ने ऐसे कड़े कदम उठाए, मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोई इस प्रकार की घिनौनी हरकत करेगा नहीं। एक ऐसा कदम उठा के नूह वाली हिंसा के बाद मुझे लगता नहीं हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार की कोई हरकत करेगा। आने वाले समय में अमन चैन का हरियाणा आपको दिखेगा। चूल अचूल परिवर्तन जो मुख्यमंत्री जी ने किया है वो आपको दिखेगा। जिस प्रकार से विकसित देशों में पॉलिसीज़ होती हैं, घर बैठे सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ वो मिलेगा। आप देखना किस प्रकार से रामराज हरियाणा प्रदेश में फिर से आएगा और तीसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। धन्यवाद। तो ये हैं सुदेश कटारिया, इनसे कई बार मुलाकात होती रहेगी क्योंकि चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और सरकार की तरफ से जो आधिकारिक जानकारियां हैं इनके माध्यम से मिलती रहेंगी। इनका कहना है कि सरकार तीसरी बार हैट्रिक बनाएगी मनोहर लाल के नेतृत्व में और देश में सरकार बनेगी मोदी की तीसरी बार लोकसभा में। यानी जो नीतियां, जो रोड मैप रहने वाला है उनका भी इन्होंने जिक्र किया। इन्होंने विपक्ष की कई बातों का बड़ा सीधे तरीके से जवाब भी दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर राजनीतिक कटाक्ष भी किया और जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, उसको लेकर ये भी चुटकी ली कि ना नौबन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।